थारी 2 रोटी खाओगे तो 4 के करके जाएंगे, बाकी तुम क्या मानियो ना मानियो वो फिर पाप थारे सिर है। इसलिए सत्संग सुन लो। अब इंद्रपाल जी कह रहे थे संत समागम और कथा तुलसी दुर्लभ दो और सुत धारा लक्ष्मी है तो घर पापी के भी। आप लोग ये सोच रहे पैसे वाले आदमी, कोठी वाले आदमी जिनका बढ़िया कोठी सी, बोले हमें क्या जरूरत सत्संग की, ये तो महात्मा बावले घर छोड़ दो फिर तो कोई रोटी नहीं मिलती। नुक है ऐसा ना भूल मर आ जाइयो, तुम चाहे न मिलो ना मिलो लेकिन इन्हें रोटी मिले और इन्हें जो है पैसा मिले, सब कुछ मिले तभी दो। इसलिए मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि ये रविदास महाराज जी का मंच लगा हुआ है और ये ऐसे संतों का मंच है। ओ भैया तेरी जाकर देगी मुझे बढ़िया है, रे को मैं धरे को खड़ा ले शर्म कर लो, शर्म कर लो, यही सिखाता है माँ पर तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, बाड़ी तो चाहे ना कहूँगा लेकिन बात वही कहेगा, अगली बार ना बुलाइयो, कोई टेंशन नहीं है। हेलो, 4 चीज है, 4 सूत्र हैं जिनसे सत्संग चलता है, जीवन चलता है। मेरा बच्चों से निवेदन है, सतगुरु समनदास जी ने बताया है कि भाई सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, या नहीं भाई भक्तों? गलत का मत भी वापस कर दियो। ये स्वामी समनदास जी के प्रवचन है कि भाई सबसे पहले हमारा समाज आगे बढ़ेगा जब इसके पास में शिक्षा होगी। और शिक्षा कौन देगा? माँ के पेट में बच्चा सीख लेने का। जब पता लगा बेटा गर्म में है और माँ पूरी धुएं बीड़ी पीरी दबाएगा तो वो शिक्षा तो वहीं मिल रही। नंबर 1। दूसरी बात यह है, बच्चा पैदा हो गया 2-4 साल का हो गया, जब वो कुछ जानने लगा बाप नु कह रहा वो भाई करे वो बेटे अपनी माँ, मतलब नु भी नहीं कहता अपनी नहीं कहता, नु को मम्मी को ना बताइए, मम्मी को ना बताइए, जो माँ का है माँ भाई माँ को ना बताइए। होश कर ले बेटे, समय समय की होती मजाक भेजे के समय, समझ के बाद तुझे कई साल हो गए मेरे पास में रहता लेकिन सिर्फ सुन लिया। मतलब जो है जब बच्चा नु कहेगा उसका बाप जहाँ थोड़ा सा बड़ा सा नु को बेटे उड़ा मम्मी को ना माँ को ना बताइए, वहां फ्रिज के पीछे थैली रखी हुआ ठहले पौवा रखा या नहीं। जब सुबह इस बात को कहे तो बच्चा क्या सीखेगा? कहाँ सीखेगा? पढ़ाई लिखाई कहाँ शिक्षा सीखेगा? और फिर तो वो चम्मच को देखा, एक दिन ढक्कन खोल के देखा, फिर खुशबू लेगा, फिर वो पीने सीखेगा या नहीं बात। और माँ बहुत सी तहजीब से नहीं बोलती, सुबह ही उठेगी नूनी कहने की बेटे उठ जा, ये बेटी या बेटे उठ जा, स्कूल में जाइए नहा धो ले, नूनी कहने की भाई भाई प्यार से बोलेंगे। जब हम मतलब हमारी माँ या हमारी बहन ये महिला जी उठेंगी सुबह ही और उठने के बाद में मुंह धोएंगी अपना आप, तो बच्चे भी देखेंगे, मुंह धो खाना बनाओगी, बेटे उठ जा समय होगा, बेटे मतलब जो सोने का भी समय होता है, बेटा स्कूल में जाना है, तो फिर वही सीखेगा बच्चा। तो ये जो संस्कार है बार बार करे बैठ जाओ, बच्चे कूद पड़ रहे, कभी कुर्सी सिर पर धरे, कभी कुर्सी नीचे कभी नीचे, तो ये संस्कार के माँ बापों के हैं। और वो उनके हैं जो सत्संग को नहीं मानते, वो ऐसा मिसी मर घिसा मिसी में जा रहे भाई ये संस्कार दिए जा वहां और क्या। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से प्रार्थना कम कहना, ज्यादा समझना कि भाई कुछ कर्म करो। यो बच्चा दिखे बहुत खड़दू काटा है, मां नींदा दिखे जगह टुकड़ा है किसका हो बेटे, कुर्सी तेरे नौकर लग रहा है तो कुर्सी उठाओ फिरो बार बार, किसी का भी हो चाहे हो इनका ही हो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु प्रेमियों मैं कहूँगा वो जगह करने वाला, क्योंकि समय कम है इसलिए सत्संग को समझो। संतों ने कहा है सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000 तो भी बराबरी ना हो सके सुखदेव करे विचार। यानी कि सत्संग की बात चल रही, ऐसा नहीं कि हमारे महात्मा के मुंह से कोई बात अच्छी निकलेगी, ये भी भूला मत हम सबको। एक बच्चा भी कोई खड़ा ना मैक पे जिस पर खाना भी नहीं आता, जो पागल है या भिखारी आएगा बाय बाय के उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो जीवन का कल्याण कर दे,
या नहीं बात। किसी भी भगत का भगतनी का नाम बोल रहा है, वो गुरु महाराज के नाम पकड़ा है बंद करके, तो स्वामी संबंधाजी पता नहीं किसके मुंह से ज्ञान करवाते हैं। ये गुरु संबंधाजी का खेल है, ये उन संतों का नहीं है। खमा खा कोई वक्त आ गया, चाहे वो महिला चाहे पुरुष है चाहे बच्चा है, और उसके मुंह से कोई अच्छी बात निकल रही और हम ध्यान में लगे है, हम बस तू कौन से कहाँ की तू कहाँ की में ध्यान लगे, तो और बात कही निकल, तुमने बता क्या फायदा पूरा जाकर या नहीं। सत्संग की आदि घड़ी तब के हजार, तो भी बराबर ना हो सके सुख देव करे विचार। और रविदास ने स्पष्ट कर दिया, सत्संग की आदि घड़ी आदि से पुनियाद, यानी कि आदि घड़ी तो बहुत बट्टा है, उसका चौथा पांचवा हिस्सा मिल जाना तब भी जीवन का कल्याण होता है। सत्संग की आदि घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ये मनी करें संतों का लेख है, संतों के विचार है। इसलिए मेरी माता बहनों से, नौजवान साथियों, बच्चों से निवेदन है कि सत्संग रोज नहीं मिलेगा। गुरु समन्दाज ने कहा सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा भी हमारे पास है। दूसरा नंबर, अगर शिक्षा भी दे दी हमने अपने बच्चों को, तो भाई इनको संस्कार बहुत जरूरी है। कितने पढ़े लिखे फिर हो जाऊं, सत्संग को नहीं मानते, हमें क्या होता है नौकरी वाले, बता कहाँ सत्संग लगा उसका, पढ़ी तो पढ़ लिख दिया, शिक्षा तो होगी लेकिन संस्कार नहीं है, या नहीं बात। संस्कार होने चाहिए साथ साथ में, और संस्कार भी है थोड़े बहुत है, शिक्षा भी है, संगति उनकी अच्छी नहीं है। समझ रहे मेरी बात। अब कुछ तो नहीं सो रहे हो, तो भोंकरा खड़ा गा नहीं रहा, अरे वो लोगों मन महात्माओं के भी, मैं सच बताऊं गा नहीं रहा, तो जवान चेता, ये बहुत अच्छी बात है समझने की। संस्कार भी है, शिक्षा भी है, और संगति उनकी बेकार वाली है। सट्टे बजे सट्टेबाज हो रहे, दारू पीना धरो बैठ रहे, अच्छी संगत में नहीं बैठे तो भी बेकार है मामला, या नहीं बात। फिर सतगुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले शिक्षा, दूसरा नंबर संस्कार, और तीसरा नंबर हमारे पास में वो संगति अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे पास संगति भी होगी, शिक्षा भी होगी, संस्कार भी होंगे, फिर एकता नहीं है, यानी कि एकता नहीं है आपस में, तो फिर भी मामला ठप सिंह है। तो ये चार चीज बहुत जरूरी है, पहले शिक्षा, संस्कार, संगति और जन एकता। जब हमारे पास चारों चीज होगी ना, गुरु प्रेम भी, माता बहन, नौजवान साथियों, तो ऑटोमेटिक हमारी व्यक्तिगत पहचान हो जाएगी कि भाई सुभाष जी हम मास्टर, टीचर है, वकील साहब है। जब ये चारों चीज होगी ना, तो व्यक्तिगत पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी, घर में प्यार भी बढ़ेगा और सत्संग भी लग जाएगा। तो ये चारों चीज अपने बच्चों को सिखाओ। ये बेटे खड़ी हो जा, कोई नहीं पानी पीना, बैठ जा, एक को बैठाओ दूसरा खड़े हो जा, पता नहीं क्या पता गाँव लोगों ने यही संस्कार दे रखे ना बच्चों को। तो एक बार मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि भाई दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जिसका दो हाथ दिए गुरु महाराज ने दो उठाओ, जिसका एक दिया एक उठाओ, और बात जिसे नहीं दिया ना सतगुरु महाराज ने, जवान तो सब खुद ही होगी, जो बड़ी कीमती जवान उठाओ, अगर हाथ पांव नहीं दिए दोनों हाथ ऊपर गुरु उठाओ गुरु महाराज के नाम से। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। इसे कम बुलाकर इनका पता लगता क्या बोले, मुझे इनसे बुलवाना, मुझे तो रोज अपने आप घर में बैठा बुलवा जाएगा, इस पर रोज घर में बैठा बैठा बुलवा जाएगा, हमें तो इन पर बुलवाना। बोलिए सतगुरु समन्दास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षुक स्वामी की, सभी संतों की, बाबा साहेब, बोलो साधो सतनाम, बोलो बोलो नहीं मारे जाओगे, सतनाम बोलो नहीं मारे जाओगे। जब ये सांस निकल जाएगा ना, ये हम गन्ना बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, चना बो रहे हैं, मछली बो रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं, ये जीवन की रक्षा करने के लिए है, कुछ दिन के लिए, जब तक हमारा जीवन है सुंदर का, जब तक के लिए। जब ये सांस उठ जाएगा ना, तब देखो क्या मिलेगा, ये सब चीज यहीं रह जाएगा, या नहीं। जब ये सांस निकल जाएगा, जब इस जीव के साथ में सतगुरु का हिसाब होगा, तो तब गुरु महाराज ने क्या बोया था, अग्नि माया बोई थी, पूरी धन दौलत बोया था, ठारा जहां पड़ी होगी, और सतनाम बोया होगा ना, तो मिलेगा, या नहीं बात। इसलिए बार बार संतों ने कहा बोलो साधो सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की।